अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादातर ये मसाइल ख़वातीन के साथ होते हैं कि विटामिन्स की कमी की वजह से जो उनको सिम्टम्स हो रहे होते हैं और पता नहीं चल रहा होता कि क्या करें, तो उसी हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बहुत ही आम बीमारियां हैं या आप कह लें कि आम मिसाइल हैं कि अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेंट्स कर रही होती हैं। उनकी शिकायत होती है कि टांगों में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है और कोई ख़ास बीमारी जो है वो पता भी नहीं चल रही होती कि है। और अक्सर तो कई दफ़ा आजकल ऐसा भी नज़र आता है कि बिल्कुल यंग लड़कियां होती हैं, उनको भी ये कंप्लेंट्स हो रहे होते हैं। बच्चों को भी आजकल हो रहे होते हैं क्योंकि हमारी जो खुराक है वो काफ़ी हद तक जो देखा जाए तो एक तो उसमें हम बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये कि बैलेंस डाइट ले भी रहे हों तो हमारे तरीके अक्सर पकाने के और खाने के ठीक नहीं होते हैं। तो मेरी आज कोशिश यही है कि हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से कि इसके क्या क्या किस विटामिन की कमी से क्या क्या होता है और हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह बेहतर हो सकते हैं। बेसिकली विटामिन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें ज़्यादातर विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको विटामिन बी कहते हैं। और विटामिन बी का जो ग्रुप होता है उसमें विटामिन B1 होता है, उसमें विटामिन B2 होता है, उसके अलावा उसमें B3 होता है, B6 होता है, B12 होता है। अब इसमें से ज़्यादातर ये जो विटामिन बी यानी कॉम्प्लेक्स जिसको कह दें, जिसके अंदर ये सारे विटामिन शामिल होते हैं, इसमें से ज़्यादातर विटामिन जो होते हैं हमें डेली लाइफ में डेली जो हमारी रेगुलर इनटेक होता है, खाने पीना होता है, उसमें लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर स्टोर नहीं रह पाते। सिर्फ विटामिन B12 जो है वो हमारे जिस्म के अंदर स्टोर होता है और वो भी लिवर के अंदर, वो अगर उसकी कमी हो तो उसको काफ़ी टाइम लगता है कमी होने में भी, अगर हम डाइट में ना ले रहे हों, क्योंकि स्टोरेज उसका जो है लिवर के अंदर डिपॉजिट होता है और कई दफ़ा फिर महीनों से सालों लगते हैं उसकी कमी का इजहार होने के लिए। लेकिन जो बाकी विटामिन हैं, विटामिन B1 और B2 और B3 B6, ये जो हैं ये हमें डेली लाइफ में लेने पड़ते हैं और अगर हम नहीं लेते तो इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। अब क्या है कि ज़्यादातर जो विटामिन्स होते हैं अगर इनके सोर्सेज को देखा जाए कि ये कहाँ से हासिल होते हैं, तो एक तो ये होल ग्रेन, उससे आप खाने पीने में शामिल करते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां जितनी भी हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, यानी सब्जियों का इस्तेमाल जो होता है वो विटामिन जो है प्रोवाइड करता है। फलों का इस्तेमाल जो है वो विटामिन देता है। इसके अलावा जो मछली है, फ़िश और मीट जो है, इसके अंदर भी विटामिन होते हैं। डेयरी फूड्स जो होते हैं, यानी ये जो दूध वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, उनके अंदर भी विटामिन होते हैं। लेकिन जो विटामिन B12 है वो सारे एनिमल ओरिजिन के होते हैं, यानी ये जानवरों के गोश्त और उससे आते हैं। लेकिन जो विटामिन की बाकी टाइप्स हैं वो आपको ज़्यादातर सब्जियों और फलों से हासिल होती है। फॉलिक एसिड जो होता है वो भी, उसके अंदर भी एक चीज़ होती है कि वो लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स और एनिमल प्रोडक्ट से आता है। विटामिन C जो होता है वो फ्रूट से आता है, जिसमें ज़्यादातर जो है सिट्रस फ्रूट्स जो हैं और टोमेटोज़ यानी टमाटर शामिल होते हैं, जिनके ज़रिए से आप इसको खुराक में हासिल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि इन विटामिन की जो हमारे जिस्म में कमी हो जाए तो उससे क्या चीज़ है जो आमतौर पे नज़र आती है। जब विटामिन्स की जिस्म में कमी होती है तो ज़्यादातर मसला होता है हाथ पाँव का सूना। अगर आप देखेंगे कि अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि मेरे हाथ सोते हैं, मेरे पाँव सोते हैं, मैं ज़रा सा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ, मेरी टांगों में दर्द रहता है या काफ मसल्स जो होते हैं। और ये बहुत आम हमारे यहाँ कंप्लेंट्स होती हैं और ये आम तौर पर इस तरह की दर्दें और इस तरह की जो सुन्न होने की फीलिंग्स होती हैं, ये विटामिन B की जो डेफिशिएंसी होती है उससे होती है। और विटामिन B1 इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। और विटामिन B1 की कमी से अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इससे जो है वो बेरी जिसे कहते हैं, ड्राई बेरी और इसके अलावा जो वेट बेरी, वो थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो जाती है। उसका इस्तेमाल तो नहीं मैं इस तरह से करना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ इतना बताने के लिए कि अगर इन विटामिन्स की कमी ज़्यादा हो और बच्चों के अंदर हो और फिर वो कंटिन्यू करती रहे तो कई दफ़ा ये भी होता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोमायोपैथीज जिसको कहते हैं, कि दिल का बढ़ जाना जो है ना वो भी हो सकता है। देखें, आम तौर पर हम इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा अहम समझते नहीं हैं। अगर देखा जाए तो हमारी खुराक में हम अपने फलों का लाजमी इस्तेमाल या उसकी जगह पर हमारा इस्तेमाल जो होता है, आजकल तो फलों के इस्तेमाल को तो दूर छोड़ें, आजकल तो हर चीज़ के इस्तेमाल में बर्गर्स और जंक आ चुका है। और इतना अफ़सोस होता है, मतलब अगर यही बात मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि आप लोग माशाल्लाह आजकल हर किसी को नेट अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है और गूगल पे जाकर हर चीज़ सर्च कर रहे होते हैं और अक्सर हम उस पर भी बैठकर वही चीज़ें देख रहे होते हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा होता है, वो चीज़ें नहीं देखते जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है।
आप ज़रा जंक फूड को जाकर सर्च करें कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू समझते हैं आप, यानी इससे कितना जिस्म को जो है वो कैलोरीज या एनर्जी हासिल होती है जो हमारे काम आती है। आप जब इसको जाकर करेंगे, और यकीन माने वेस्ट ने खुद उसके ऊपर पूरी रिसर्च की और पता है कितनी कैलोरीज हैं, 0 कैलोरीज। अच्छा, अब 0 कैलोरीज यानी कि एनर्जी तो कोई नहीं मिल रही, लेकिन जंक का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान। ये जो जंक फूड, जंक कहते किसको हैं पहले तो मुझे ये बताएं। असल में मेरी और आपकी इंटरेक्शन इस तरह होती है कि मैं बोल रही होती हूँ और बस आप सुन रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में मुझे ये बताइए कि जंक कहते किसको हैं? जंक तो कहते ही कचरे को हैं, ज़ाया हुई भी चीज़ को। और सारे खानों का जंक नाम रख के ये जितने भी हम लोग आजकल हमारे बच्चों का स्टाइल बन रहा है, और हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल क्या है कि बच्चा सवेरे सवेरे उठे और हाथ में उसके बोतल हो और साथ उसके बर्गर हो। और मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ उस वक़्त कि जब इतनी पढ़ी लिखी लौट से बात होती है तो माओं से पूछो कि तुम नौकरियाँ क्यों कर रही हो, तो वो कहती हैं कि अपने बच्चों को हर चीज़ देने के लिए। अच्छा, क्या चीज़ देने के लिए? कि जब वो बर्गर मारेंगे तो बर्गर दे दे। मैं ये टॉन्ट नहीं कर रही, ये हकीकत है। लिटरली मेरी खवातीन से बात होती है कि मैं नौकरी इसलिए कर रही हूँ कि हस्बैंड की जॉब में तो इतने पैसे नहीं आते हैं, तो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करनी है। तो बच्चों की ख्वाहिशात असल में क्या है? वो यही है कि वो जंक खाएंगे, वो ये खाएंगे और बोतलें पियेंगे और चिप्स खाएंगे और सारे पैकेटों की चीज़ें खाएंगे। मैं ये हकीकत में आपसे कह रही हूँ कि ये चीज़ें आज सिर्फ बीमारी हैं, और इस वक्त न्यूरो सर्जन्स और न्यूरो फिजिशियंस तक ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं जो कि बाद में कैंसर्स बन जाती हैं, यानी कैंसर्स वगैरह जो होते हैं, उसके होने में भी हमारी खुराक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उसमें कैंसर्स होने में डब्बों की चीज़ें, यानी क्यों डब्बों की चीज़ें मना है? इसलिए नहीं कि वो बाहर से आती हैं तो हम आपको मना कर रहे हैं। बात ये कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें केमिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं, और किसी चीज़ को जब वो स्टोरेज के लिए रखते हैं तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें इतना कुछ शामिल कर देते हैं कि चीज़ की असल अपनी हकीकत तो बाकी नहीं रहती। तो प्लीज़ सोच कर, ज़िंदगी सोच कर गुजारें। मोमिन का कोई लम्हा भी जो होता है ना, वो बेसोचे समझे बगैर नहीं होता। अब ये ना कह दीजिएगा कि डॉक्टर रुबीना ने हराम कर दिया, ये फतवा लगा दिया, ये नहीं मैं कह रही हूँ। जो चीज़ भी मोमिन के लिए नुकसानदेह होगी वो उस चीज़ से बचने की कोशिश करेगा। और कभी भी नहीं हो सकता कि अगर मेरा बच्चा जहर खाए तो मैं उसे जहर खाने दूँ। उसको फैसिलिटेट ना करें, उसकी चाहत ना बनाएं, उसकी डिज़ायर और ख्वाहिश ना बनाएं, क्योंकि कल को फिर यही चीज़ें हमारे लिए बीमारियाँ। इवन आज की जनरेशन, अपने आप को देख लें कि हम लोग इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं जो हमारे से पहले हमारे वालिदैन नहीं थे, और वालिदैन से पहले उनके वालिदैन नहीं थे। सादा सा ज़िंदगी का स्टाइल था, आम खाना खाते थे और सारा वक्त खानों के पीछे नहीं पड़े रहते थे। अब जितना हम खानों के पीछे पड़े हैं उतना हमें जंक चाहिए, फास्ट चाहिए, फ़ौरन चाहिए, और उतनी ही हमारी सेहत ख़राब होती जा रही है। तो पहली चीज़ तो यही है कि जो भी करें सोच समझ कर करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करें। हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें और हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आपको नज़र आएगा कि आप जिससे, ये मैंने मेजॉरिटी के साथ ये बात करते देखा है कि सबसे बड़ी नेमत तो सेहत ही होती है। क्योंकि हर बंदा जब बीमारी को चख लेता है ना ज़िंदगी में, तो वो दोबारा कभी बीमार नहीं होना चाहता। ऐसा ही है ना? तो फिर क्यों नहीं हम सोच कर खाते? ये खाना ही तो है जिससे खून बनना है। अल्लाह ताला को तो हमारी इतनी परवाह है कि उसने खाना भी कहा हलाल का खाओ ताकि तुम बीमार ना हो। ये तमाम नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो इंसान की बीमारी का बाइस बन जाती हैं। तो खाने में ये चीज़ बहुत अहम है कि इस तरह के खाने खाए जाएं जिससे हमें कम से कम आके बीमारियां तो लगे ना। तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ की जब मैं बात कर रही हूँ कि हाथ पांव सोते हैं, या कार्डियोमायोपैथी की बात की कि दिल बढ़ जाता है, तो ये विटामिन B1 की कमी से हो रहा होता है। इसी तरह से विटामिन B1 जो है, इसकी अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में इसकी कमी पूरी रहे तो क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? जाहिर है फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, दूध पिएंगे, और अगर खाएंगे तो फिश खाएंगे, और मीट भी, यानी वो भी जो है वो इंसान को जो है वो प्रोवाइड करता है विटामिन बी। अच्छा, इसी तरह से विटामिन B2 जो होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी होने से एक चीज़ होती है जो हम उसको चिलोसिस कहते हैं। यानी होता क्या है कि जो मुंह के जो एंगल होते हैं ना, यानी ये दोनों होंठ जहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर लकीरें पड़ जाती हैं, जैसे खुश्की की तरह ड्राइनेस होकर, और वहाँ पर इसको हम कहते हैं फिशर्स बन जाती हैं एट द एंगल ऑफ द माउथ, यानी दोनों एंगल्स पे। और ग्लोसाइटस यानी ज़बान पकी हुई हो जाना, और इसके अलावा जो है वो सिबोरिक डर्माटाइटिस, खारिश वाला जिस्म के ऊपर खारिश महसूस होना, तो ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से हो रहा होता है। और विटामिन B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं राइबोफ्लेविन के बाद नाइसिन पे, और ये है विटामिन B3।
इसकी कमी से क्या होता है, इसको प्लेगरा कहते हैं बीमारी को, लेकिन होता क्या है, डिमेंशिया, याददाश्त में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, भूलने लग जाती हैं चीज़ें। डिमेंशिया में ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं, यानी कि अब आप देखें याददाश्त कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। कोई भी काम हम करना चाहते हैं उसका इन्हिसार हमारी याददाश्त पर होता है। इवन अपने घर के रूटीन के कामों में अपनी रखी हुई चीज़ों को अगर हम भूल जाएं तो उसमें कितनी बेचैनी होगी, यानी चीज़ का गुम हो जाना, याददाश्त काम ना करी होगी चीज़ कहाँ रखी थी, कितना वक्त का ज़ाया होना, और फिर उससे पैदा होने वाली बेचैनी होना। तो क्या बात हुई कि इससे डिमेंशिया, तो विटामिन B3 की कमी से याददाश्त की कमज़ोरी हो रही होती है। और अक्सर ख़वातीन में भी ये इशू आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा कि मैं चीज़ रख के भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि कहाँ रखी थी, हालांकि अपनी तरफ से बड़ी हिफाजत से रखी थी। तो ये जो वैसे तो इंसान ही निस्यान से है, लेकिन विटामिन B3 निस्यान को बढ़ा देगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी खुराक में विटामिन B3 जो है वो भी प्रॉपरली लेते रहें और अपनी डाइट का जो है ख्याल करते रहें। इसके अलावा डर्माटाइटिस, ये स्किन की जो डिजीज़ होती हैं, ये भी विटामिन B3 की कमी से हो सकती हैं। और इसके अलावा पेट लूज़ रहना, डायरिया हो जाना, जिन लोगों को विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है उनके अंदर ये हो जाता है, और जिनको ये हो जाता है उनको डायरिया हो जाता है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए विशियस सर्कल है, एक बीमारी के होने से दूसरी हो रही होती है। और बहुत ही आसान होती हैं चीज़ें अगर हम अपने आप को थोड़ा सा डेली रूटीन में मैनेज करें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जंक खाने से डायरिया हो रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, लोगों को कब्ज़ हो जाती है। अब उसका सीधा सीधा इलाज यही है कि पत्तों वाली सब्जियाँ खाओ, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, और टमाटर वगैरह ये यूज़ करो, तो उससे जो है वो लेग्जेटिव का रोल प्ले करते हैं, और ज़ाहिर है विटामिन डेफिशिएंसी भी पूरी होती है, ऑटोमेटिकली जो है वो पेट अपने नॉर्मल हालत में आ जाता है। अब मैं बात करूंगी विटामिन B12 की। B12 की कमी होती मुश्किल से है, लेकिन अगर हो जाए तो ये मुश्किल में ज़्यादा डालती है, क्योंकि इसमें प्रोमिनेंट न्यूरोलॉजिकल कमज़ोरियाँ होंगी। न्यूरोलॉजिकल मतलब समझ लें, ज़ाहिर है जिस्म का जो भी हिस्सा, आपकी हमारी टांगें हैं या हमारा सर है, या जहाँ पे भी, हर जगह पे न्यूरॉन्स हैं। अब न्यूरॉन्स ने सप्लाई करना होता है बेसिकली, उसकी वजह से वो लाइफ होती है, वो टोन होती है, वो एक्टिविटी होती है। तो ज़ाहिर है जब अगर उनकी कमज़ोरी होगी तो वो मसल जो होगा वो उसको दर्द तो होगा, डेफिसिट तो आएगा, मुश्किल तो होगी। तो ये एक अहम बात है कि इसकी विटामिन की कमज़ोरी से भी जो है वो पट्ठों का दर्द होना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द रहना, टांगों में दर्द रहना, ये होता है। अब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, उससे अनीमिया, हिमोलिटिक अनीमियाज, यानी इतना ख़तरनाक अनीमिया इससे हो सकता है। और इसके अलावा आप देखें जो बच्चे मतलब प्रेग्नेंट होती हैं औरतें और एबॉर्शंस हो जाते हैं। अब उसमें क्या वजह, एक वजह ये भी होती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं बना हुआ, यानी उसका सर पूरा नहीं बना हुआ। अब एबनॉर्मल बच्चा अल्लाह ताला उसको अबॉर्ट करा देते हैं, ये अल्लाह की फिर रहमत हो जाती है। लेकिन इसकी भी अक्सर वजह क्या हो सकती है, फॉलिक एसिड की कमी। तो फॉलिक एसिड जो है, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, जो हामला औरतें होती हैं जिनको हमल हो जाए, उनको चाहिए कि वो पहले महीने से शुरू कर लें। यानी अव्वल तो दवाई हमारी हम विटामिन और आयरन वगैरह जो होते हैं चौथे महीने से देते हैं, लेकिन जो फॉलिक एसिड की गोली होती है, छोटी सी गोली होती है, फॉलिक एसिड के नाम से होती है, इसको सुबह शाम जो औरत भी प्रेग्नेंट होती है वो शुरू कर ले। कम अज़ कम इसमें ये होगा कि वो डेफिशिएंसी नहीं होगी, और बच्चे के लिए जो उसकी न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि बच्चे का ब्रेन, उसकी मेंटल डेवलपमेंट माँ के अंदर ही होनी है, उसका जहन, उसकी आगे से जो इंटेलिजेंस है, वो सारी उसकी शुरू की जो ग्रोथ होती है उस पर बहुत डिपेंडेंट होती है। तो ये माँ का फिर इम्पॉर्टेंट तरीन काम होता है कि वो पहले महीने से ये गोली शुरू कर ले। इसके बाद आपसे बात करूँगी विटामिन C के बारे में। अच्छा, बातें मुश्किल तो नहीं लग रही ना? हाँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है। बस कोशिश कीजिएगा कि हमारे अमल में आए, क्योंकि हम सारी इस वक्त जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो लेते तो जाते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ही रह जाती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इल्म कब बनता है, जब वो अमल में आता है इल्म। वरना इस वक्त तो ढेरों इन्फॉर्मेशन है, आप यकीन मानिए इस वक्त अगर आप पढ़े लिखे ना भी हों, सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हो, तो आप नेट पे बैठें, आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप यहाँ पर बैठकर 1400 साल पहले की बातें भी कर लेंगे और 1400 साल बाद शायद करने वाली बातें भी कर लेंगे, लेकिन असल चीज़ इल्म क्या होता है, जो अमल में आ जाए, वरना वो सारी बातें ही हुआ करती हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पर ये कि स्कॉबिक एसिड, विटामिन C जिसको कहते हैं, और इसकी कमी से जिस्म में, पट्ठों में, जॉइंट्स में, बोन्स में पेन होती है, स्कर्वी डिजीज़ कहते हैं उसको। और कई दफ़ा स्वेलिंग होती है जॉज की भी, यानी जॉज कह रही हूँ, गम्स की। ये जो गम्स होते हैं जिनको हम गम्स को क्या कहते हैं,
मसूड़ों में जो है वो हमारे जो है स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग, यानी हम दांत साफ करते हैं तो उससे खून निकलता है। तो ये भी बुनियादी तौर पर असल में मसूड़ों की बीमारी नहीं होती, बल्कि ये हमारे अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही होती है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग होती है गम से। तो अगर आपके बच्चों को या ये प्रॉब्लम हो रहा है तो टूथपेस्ट या मिसवाक के इस्तेमाल के साथ साथ मिसवाक इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा दांतों का। ये एक्सपीरियंस है मेरा, यकीन माने। हल्के फुल्की तकलीफ़ें, दर्दें, आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, आप हैरान हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आपका दर्द कहाँ गया। यानी मिसवाक इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है मेरे ख्याल में। दांतों को आप साफ़ करने के लिए मिसवाक को भी अपना एक हिस्सा रखें ज़रूर, दिन में कोई ना कोई टाइम मिसवाक को दें, मिसवाक को इस्तेमाल करें ताकि हम इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकें। और विटामिन जो हैं वो ब्लीडिंग गम्स को जो है वो बढ़ाता है, यानी कि अगर विटामिन की कमी हो जाए तो। इसके अलावा ये है कि हड्डियाँ नहीं सही बनती। विटामिन सी की कमी से हड्डियों का ना सही बनना, आप देखें ये भी कितना मुश्किल काम है। हड्डियाँ ही ना सही बने, अल्लाह रहम फरमाए। मतलब ये कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जो हमारी हड्डियों की ऑस्टोइड फॉर्मेशन बनाने में बहुत ज़रूरी होते हैं, और मैट्रिक्स में वो कमी हो जाए तो हड्डी की वो ग्रोथ नहीं होती, और ये हड्डियाँ डेवलप होना जो है इनका एक टाइम हुआ करता है। इसलिए ये बहुत अहम है कि ख़ास तौर पर माई, वैसे तो मैं सबके लिए प्रोग्राम कर रही हूँ लेकिन फ़ीमेल्स के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अगली नस्लों को जन्म देती हैं। अब वो पैदाइश का जो अमल है वो माँ से ही होकर गुजरना है, तो हमारी जो माँ है वो सेहतमंद होनी चाहिए, माँ के अंदर कुव्वत होनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो ज़हीन भी हों और कुव्वत वाली भी हों। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्लाह ने औरत पे रखी है, इसको पूरा करने में मर्द को भी उसकी पूरी मदद करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। अब इसके अलावा जो है मैं कुछ और विटामिन की बात कर लूँ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और वो होते हैं ए, डी, ई एंड के। अब इसमें सबसे पहले अगर विटामिन ए को देखें ना, तो इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है, जिन लोगों को सीवियर डेफिशिएंसी होती है उनमें ब्लाइंडनेस एट नाइट, रात को नज़र नहीं आएगा उनको। विटामिन ए की कमी से नज़र पे इतना बुरा असर पड़ता है कि रात को नज़र नहीं आता। और एक और चीज़ इसमें ये होता है कि ये विटामिन डेफिशिएंसी जो होती है वो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ट्रेकिया का भी कर देता है, यानी जो हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट नालियाँ होती हैं उनके अंदर जो उनकी फॉर्मेशन अल्लाह ने बनाई होती है उसमें तब्दीली आ जाती है। जाहिर है जब तब्दीली आएगी यानी वो अल्सर बन सकता है या वो किसी और बीमारी की सूरत में भी नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि विटामिन ए की कमज़ोरी से मैंने आपको बताया था। अब इसके साथ साथ जो है विटामिन डी जो है उसकी बात कर लूँ, जो हमारे माशरे में इस वक्त कहते हैं 92% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, स्पेशली लाहौर में 92% है और इसके अलावा कराची में जो है वो 72 to 90% है। तो उसमें विटामिन डी जो है वो डायग्नोज होता है कि वो कम है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से होता क्या है? एक तो ये एक बात याद रखें कि अगर ये बच्चों में होगा, यानी जिन बच्चों की अभी ग्रोथ हो रही है उनमें विटामिन डी कम हो गया, तो जाहिर है कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी इंटेस्टाइन्स के थ्रू, और अब उसमें रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों की बीमारी, हड्डियाँ टेढ़ी होंगी, कद छोटा होगा, बच्चे के जो सर होगा वो आगे की तरफ निकला हुआ होगा, उसकी जो चेस्ट होगी वो भी नॉर्मल नहीं होगी, उसके अंदर एक ग्रूव सा बना हुआ होगा। तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है, यानी उसमें हड्डियां जो हैं वो जाहिर है ग्रोथ तो कर चुकी हैं, उनके क्लोजर एंड तो बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बीमारी होने की वजह से उनकी भी फॉर्मेशन हड्डियों की ठीक, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है ना उसकी वो डिफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस समझते हैं, हड्डियाँ खुरना शुरू हो जाती हैं। और ये क्यों खुरना शुरू हो जाती हैं? एक तो बहुत बुनियादी वजह औरतों में क्या होती है कि औरतें विटामिन और इन बैलेंस डाइट का ख्याल नहीं करती। उसके अलावा ये है कि दूध नहीं पीती। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊं, विटामिन डी को हासिल करने का सबसे बेहतरीन सोर्स पता है आपको क्या है? अच्छा पता है, वेरी गुड। क्या है? सनलाइट। विटामिन डी सनलाइट से आता है। और आज इतना अफसोस होता है कि आज हमारा एक्सपोजर सनलाइट होता ही नहीं है। हम ज़्यादातर बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं और बिल्डिंग्स के अंदर रह कर हम सूरज की उस दी जाने वाली एनर्जी से महरूम हो जाते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर स्किन में जाकर विटामिन डी बनाती है। और विटामिन डी बनाने का क्या होता है कि इसमें एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अगर हर बंदा, यानी हम लोग सिर्फ दिन में 10 मिनट 10 बजे से 3 बजे वाली धूप में 40% अपनी बॉडी को एक्सपोज करके धूप लगवाते हैं, तो ये 50 ग्लास दूध के बराबर है। 50 ग्लास दूध। आज तो एक ग्लास दूध और वो भी खालिस पीना इतना मुश्किल है, और महंगाई का दौर, और ऊपर से बच्चों को पिलाएं के खुद पिएं, लेकिन 50 ग्लास दूध के बराबर है। सिर्फ 10 मिनट धूप का एक्सपोजर हो और उस एक्सपोजर के अंदर जो है वो हम क्या करें, उस धूप को हासिल कर लें। ठीक है, तो
इसके साथ साथ विटामिन के की बात करूँगी। ये क्या होता है कि विटामिन के अगर डेफिशिएंट हो जाए तो इसमें जो हमारा जिस्म में जो खून होता है यानी क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाता है, खून का जमना देर से हो जाता है, तो जाहिर है ये खतरनाक चीज़ हो जाती है। हेमरेजिक डिजीज़ जो होती है बच्चों की, यानी जिसमें खून बहता रहे, बंद ना हो, और ये फिर जानलेवा भी हो सकती हैं इस तरह की चीज़ें। तो विटामिन बहुत अहम हुए इस लिहाज से, जो मैंने आपको सारे साइन सिम्टम्स बता दिए। अगर आपको ज़रा सी भी इनमें से कोई चीज़ नज़र आती है कि आपके जिस्म के अंदर इनमें से कोई, आपको हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं बगैर किसी वजह के, आप ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ नहीं हैं, और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं भी, तो भी इन चीज़ों के लिए हम आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं, और सस्ती भी और महंगी भी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करना और फिर कैसे इस्तेमाल करना ये आना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ जो है मैं कुछ बातें और भी करना चाहूँगी, और फिर आपके मैसेजेस के ज़रिए से कुछ मेरे ख्याल में सवाल भी आए हैं, तो उनका भी जवाब दे देती हूँ, आखिर पे देती हूँ इंशाल्लाह। तो अब प्रोग्राम को सिर्फ इतना सम अप करने की ज़रूरत है। तो करने की बात क्या हुई कि जंक फूड को अवॉइड करना है, ठीक है जी। और किस लिए करना है? अपनी ज़िंदगी और जान को बचाने की खातिर, और सेहत को बेहतर करने की खातिर। और जंक फूड में सब कुछ आपको पता है वो क्या क्या कुछ है, और वो आपसे ज़्यादा हमारे बच्चे जानते हैं। तो खाने में कोशिश करनी है पत्तों वाली सब्जियां, दूध, और उसके साथ साथ मक्खन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो हैं, ये जितने भी सैलड्स आ जाते हैं इसके अंदर, और उसके अलावा जो है गोश्त और मछली वगैरह, ठीक है जी। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन हैं। और मेरे ख्याल में इमरान सरवर पत्तोकी से उन्होंने सवाल पूछा है कि विटामिन किन किन में होता है, और उसकी मैंने पूरी लिस्ट पहले भी बता दी थी, और वो लिस्ट पूरी की पूरी मैंने अभी भी आपको बता दी। और जूस वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मौसमियाँ हैं, ये सारे फ्रूट्स जो हैं, केले में कैल्शियम होता है, टोमेटोज़, इवन टमाटर जो है उसको इस्तेमाल करना भी जो है वो फ़ायदेमंद होता है विटामिन के लिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें डाइट में शामिल करनी है, बैलेंस तरीके से, अच्छे तरीके से, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बेगमात खुद बनाएं अपने लिए भी, शौहरों के लिए भी, और सब इस चीज़ को अपनी हैबिट भी बनाना शुरू करें, ताकि हम उस तरफ वापस आएँ जो कि असल ज़िंदगी का रास्ता है, ना कि उस तरफ जाएँ जो कि नहीं है। और खाने की एक और बात जो मैं आपके साथ, चूँकि बहुत सारे हम और हमारा मुआशरा में प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ आपकी और अपनी तरबियत के हवाले से, कि एक तो ये कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने के अंदर बरकत ही तब आनी है जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं। अगर हम ये नहीं पढ़ते तो फिर ये सारे विटामिन वगैरह हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है हम बड़ी दवाइयाँ विटामिन की खा रहे हों, लेकिन उसमें बरकत ही नहीं होगी, वो इफेक्टिव ही नहीं होंगी, अंदर जाके अपना असरअंदाज ही नहीं हो सकेंगी। और एक बहुत अहम बात हदीस से पता चलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने का आखिरी नवाला भी, यानी प्लेट को अच्छी तरह साफ़ करो। अच्छा, उसमें क्या बड़ी हिकमत है, आज ये भी पता चलता है कि विटामिन भारी होते हैं, हैवी होते हैं, अगर वो प्लेट में हों भी तो वो नीचे बैठे होते हैं। तो इसीलिए प्लेट साफ़ करने का हुक्म दिया गया कि जब हाथों से, उंगलियों से उसको हम साफ़ करेंगे तो वो विटामिन हमारे अंदर जा सकते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम विटामिन यानी कि वो आखिरी नवाला भी खाते हैं, तो फिर कहा कि वो खाने के बाद उंगलियों को चाटो। कितनी ज़बरदस्त बात है। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको खुद अपनी कलाम को जो है उनके दिल पर नाजिल किया और हमारा फ़ायदा किया। आज वो तो नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी उम्मत ये फ़ायदा खुद अपना भी करे और दूसरों का भी करे। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीज़ें मुझे पता है, मैं आपको बताऊं, आप दूसरों को बताएं। तो क्या तबलीग सिर्फ ये है कि तुम कुरान पढ़ो? नहीं, तबलीग ये भी है कि हम लोगों को उनके जिस्मों को बेहतर रखने, उनकी कुव्वत, एनर्जी को बहाल करने के तरीके भी सिखाएं। तो असल चीज़ तो वो नीयत है और मामला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। तो खाने को आखिर पर चाटना और फिर साथ में अपनी उंगलियों को चाट लेना, और उसके ज़रिए से उसकी डाइजेशन का काम भी शुरू हो गया। एक सवाल है यहाँ पर डॉक्टर साहिबा से, बेटे को आज 3 दिन से बुखार है, साथ सर में बहुत दर्द है, डॉक्टर को दिखाया और दवा भी दी मगर आराम नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी खाने पीने में मेरी रहनुमाई फरमाएं। असल में आपने बेटे की उम्र नहीं लिखी, असल में उम्र लिखते तो फिर मुझे ज़्यादा आसानी हो जाती कि मैं बच्चे के खाने पीने के हवाले से कुछ बात करती। लेकिन अगर उसको बुखार है और अगर गला ख़राब है तो कुछ 3 दिन वायरल अटैक्स होते हैं, उसके बाद बुखार इंशाल्लाह उतर जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगा। और सूरत फातिहा का उसको दम भी करें। खाने पीने के हवाले से उसको शहद जो है ये ज़रूर ½ टी स्पून, अब उसकी एज के बराबर, अगर वो बड़ा बच्चा है तो फिर 12 साल से ज़्यादा है तो उसको 1 टेबल स्पून रात को नीम गर्म पानी थोड़ा सा डाल के उसके अंदर 1 चम्मच शहद, और शहद तो है शिफा, अल्लाह ताला ने कुरान को भी शिफा का और शहद को भी, इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें। और अगर मेडिसिन डॉक्टर ने दी है तो उसको पूरे 5 दिन इस्तेमाल कीजिएगा, एंटीबायोटिक को उसको बीच में ना छोड़िएगा, क्योंकि फिर ये होता है कि दवाइयाँ असरअंदाज नहीं होती। ये आपके हो गए सवाल। अगर कोई और सवाल हो तो अब मैं जवाब दे सकती हूँ, और यहीं पे फिर प्रोग्राम को समअप करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने मुझे इंशाल्लाह
प्रोग्राम का फीडबैक देना है इस तरह से कि अगर आप कुछ और प्रोग्राम्स मेडिकल के हवाले से चाहते हैं तो मैं वो भी करूं, वरना सोशल प्रॉब्लम्स पे भी इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। अच्छा, इस बच्चे की उम्र 9 साल है, ठीक है, आप 1 टेबल स्पून शहद जो है इसको रात को नीम गर्म पानी में डालकर दें और कोशिश करें जब तक ये मौसम इस तरह से जा रहा है, ठंड है, तो ये रोज़ रात को उसको दें इंशाल्लाह। तो बच्चे जो होते हैं फिर इंशाल्लाह आगे बीमारियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं। बालों के लिए कौन से विटामिन है, बड़ी अहम बात पूछी और बड़ी ज़बरदस्त बात है। बालों के लिए विटामिन जी बहुत, जेड, ठीक है, सर्बिक्स जी, वैसे टैबलेट का नाम भी ले लेती हूँ, वैसे रेडियो पे दूसरी कंपनीज़ के नाम लेना तो इस तरह नहीं है, लेकिन आप जेड इस्तेमाल करें, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन है। और ये भी इन सारी सब्जियों में भी मौजूद होगा। दूध पिएं और कॉड लिवर ऑयल टैबलेट्स जो होती हैं ना, मछली के तेल की गोलियां, वो भी इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। तो ख़वातीन को मेरा मशवरा है कि अपनी सेहत का ख्याल करें, क्योंकि सबसे पहले हमारा अपना आप है, उसके बाद जो है हमारा सब कुछ है, और फिर ही हम अच्छी माएँ और अच्छी बीवियाँ बन सकती हैं। और कोशिश यही करें कि अपने बालों का और अपनी स्किन का और सब चीज़ों का इंशाल्लाह किसी वक्त मौका मिला तो इंशाल्लाह आयरन पे भी बात करूँगी छाइयों के हवाले से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर रुबीना शफ़ी इस इस्लामिक और साइंटिफिक प्रोग्राम से इजाज़त चाहती हूँ। डॉक्टर रुबीना शफ़ी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।